बरमूदा ट्रायंगल, जिसे दुनिया का मिस्टीरियस तरीन इलाका कहा जाता है, ये मौजूद है अटलांटिक ओशन के अंदर, फ्लोरिडा, पोर्ट रिको और बरमूदा के दरमियान में। अगर हम बरमूदा ट्रायंगल में हुए हादसों की बात करें तो ये एज ओल्ड एज 1945 तक चले जाते हैं, जब 5 अमेरिकन टॉर्पीडो बम्बर्स और एक जहाज गायब हो जाता है विदाउट किसी ट्रेस के। और इतना ही नहीं, अब तक 75 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और कई 100 शिप्स गायब हो चुके हैं विदाउट किसी ट्रेस के, और आज तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। अगर हम आज की बात करें तो 2015 के अंदर एक कार्गो शिप जिसका नाम अल फेरो होता है, वो भी इस इलाके में आके गायब हो जाती है। ये एक यूएस वेसल होती है जो ट्रैवल कर रही होती है फ्लोरिडा से पोर्ट रिको की तरफ, और 1 अक्टूबर 2015 को ये शिप सडनली रडार से गायब हो जाती है। और ठीक 30 दिन बाद 31 अक्टूबर 2015 को ये शिप ओशन के बॉटम के अंदर डूबी हुई मिलती है। इसी तरह सेम रीजन में 20 जून 2005 को एक पाइपर पीए एरोप्लेन गायब हो जाता है 3 लोगों के साथ। और बिल्कुल सेम इंसिडेंट होता है 10 अप्रैल 2007 को, जब एक और पाइपर पीए क्राफ्ट गायब हो जाता है पायलट समेत बैरी आइलैंड्स के करीब। अगर हम स्मॉल इंसिडेंट्स की बात करें तो एक लग्जरी कैबिन क्रूजर जिसका नाम विच क्राफ्ट होता है, जिसके ओनर का नाम बुराक होता है, वो जा रहा होता है अपने फादर के साथ मियामी के शोर्स के ऊपर क्रिसमस लाइट को मनाने 1967 में, और सडनली वो गायब हो जाते हैं विदाउट किसी ट्रेस के। काफी अरसे तक सैटेलाइट इमेज को एनालाइज करके यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने ये पब्लिश किया है कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर जो क्लाउड्स बनते हैं वो एक अनयूजुअल शेप में बनते हैं जो कि हेक्सागोनल होती है। और मीटियोलॉजिस्ट का भी यही कहना है कि इस तरह की अनयूजुअल शेप के बनने वाले क्लाउड्स की वजह से यहाँ पे एक डल्ट एयर ब्लास्ट होता है एयर का, जिसकी स्पीड 170 माइल पर आवर होती है, और इतनी तेज विंड चलने की वजह से वहाँ पे जनरेट होती हैं 45 फीट से भी ज्यादा बड़ी वेव्स, और इतनी बड़ी वेव को कोई शिप भी सर्वाइव नहीं कर सकती, और इतनी तेज विंड्स को कोई भी प्लेन सर्वाइव नहीं कर सकता। और बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर इतने अनयूजुअल हेक्सागोनल क्लाउड्स क्यों बनते हैं, ये एक और मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई।